Okay, so where were we? Monetary functions. क्या फंक्शन बताए थे? इशू ऑफ करेंसी नोट्स. थैंक यू. Then there is another function. एक फंक्शन हो गया था ना, issuer of the currency notes. Then let's come to the second function. Banker of the government, and not just central government, but both central as well as. What do you mean by banker of the government? Okay, see. हाँ हाँ, सुनो सुनो. ऐसे सीधा मैं बोल दूं कि बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं. व्हेन यू डोंट नो, टेक एन एनालॉजी. कंपेयर इट विद यू, कंपेयर इट विद एनीथिंग एल्स, कंपेयर इट विद योरसेल्फ. You have a bank, that bank act as a banker of you. What does it do? क्या करता है? एसेट मैनेज करता है. वाओ. और पहली बात तो तुम्हारे अकाउंट्स को मैनेज करता है. तुम्हारे पैसे आएंगे तुम्हारे अकाउंट में, तो फर्स्ट थिंग इज अकाउंट एज वेल एज ट्रेजरी. ट्रेजरी समझते हो? गवर्नमेंट का खाता. कौन सा खाता? अरे, पॉलिटी पड़ी है ना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, है ना, वो हैंडल करता है. और क्या काम करता है बैंक तुम्हारे लिए? पैसा या डिपॉजिट हैंडल कर लेगा और लोन देता है. तो लगभग जीरो इंटरेस्ट शॉर्ट टर्म लोन्स जो होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स जीरो इंटरेस्ट रेट पे देता है. मगर किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को. स्टेट गवर्नमेंट से पैसे देता है. ठीक है. एंड द मेथड इज वेज एंड मींस एडवांसेस. एक विंडो है, इसका क्या नाम है? इसके थ्रू इट प्रोवाइड लोन्स टू द गवर्नमेंट, स्पेसिफिकली स्टेट गवर्नमेंट. तो ये कितना होगा? कहां से आता है? आर्टिकल 290. बताओ पॉलिटी वालों. स्टेट गवर्नमेंट के लोन लेने की कैपेसिटी पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है. स्पेसिफिक आर्टिकल फॉर इट. कितना नजदीक में ले गया हूं? 292 या 3? 292 आई थिंक, मेरे को जितना याद है. हो सकता है मैं गलत भी हूं, 293 भी हो सकता है. ठीक है, तो ऐसा कर देते हैं. ठीक है. सो दिस लिमिट is determined by the central government as a percentage of GSDP, gross state domestic product.
बताऊंगा डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दैट्स व्हाई इट एक्ट एज अ लोन गिवर। देन आपका बैंक और क्या करता है आपके लिए? तो हो गया ना, डिपॉजिट डिपॉजिट सेविंग बस सब। और जब भी तुमको जरूरत होती है, तुम्हारे लिए नहीं है वो, ठीक है, तुम गरीब हो, जो कंपनीज होती हैं, बैंक प्रोवाइड फाइनेंशियल एडवाइस टू द कस्टमर्स, यहां पे इन्वेस्ट करो, यहां पे इन्वेस्ट, गॉट इट। तो यहां पे गवर्नमेंट को भी क्या देता है? फाइनेंशियल एडवाइस देता है। देन एक और फंक्शन है एज ए बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, इट बाय एंड सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, GSEC, टू ओपन मार्केटिंग ऑपरेशंस। दैट्स व्हाई इट एक्ट एज अ बैंकर ऑफ द। देन एक और फंक्शन है इसका, क्या? सिर्फ गवर्नमेंट का बैंकर नहीं है, बैंकर ऑफ द बैंक, बैंकों का भी बैंक के रूप में काम करता है। इट एक्ट एज अ बैंकर ऑफ द बैंक्स, स्पेसिफिकली शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एंड NBFC एंड अदर थिंग्स वगैरह वगैरह। गॉट इट? और क्या काम करेगा बैंक के लिए, और क्या करेगा? तुम्हारे पास जिंदगी में और कुछ नहीं बचता तो तुम किसके पास जाते हो? बैंक के पास। क्या करने के लिए? माई बाप लोन दे दो। ऐसे ही बैंक की भी जब हालत खराब होती है, और जब बैंक को कहीं से पैसा नहीं मिलता ड्यूरिंग द फाइनेंशियल क्राइसिस, इट एक्ट एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। कहीं से नहीं मिल रहा तो RBI से तो मिल ही जाएगा, समझे? स्पेसिफिकली फॉर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। एंड एक तरह से क्या है? क्राइसिस मैनेजर। किसका क्राइसिस मैनेज करता है? हम्म, बैंक। आई थिंक एक PNC बैंक क्राइसिस हुआ था ना अरे महाराष्ट्र में, किसने मैनेज किया? And banking regulations act give enough power to the RBI so that RBI can supersede the board of any bank, even if that's a private bank. क्यों? क्योंकि, हाँ बोलो। Yes, because it needs to act in the interest of depositors. सिर्फ बैंकों के लिए बैंक नहीं है, देश की जनता के लिए भी बैंक है। It act in the interest of the people of India, the depositors. That's why, मतलब ये विजन है, विजन ध्यान में रखोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर कहीं पे लिखा आ जाए ना RBI कैन सुपरसीड, नहीं पढ़ा हो कहीं पे, नहीं ध्यान में हो, तो समझो ना लॉजिक क्या है। डिपॉजिटर्स का तो इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना भी RBI की क्या है? एक जिम्मेदारी। गॉट इट? देन एक और गवर्नमेंट के लिए काम करता है ये,
कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व, जो पैसा, फॉरेन पैसा या फॉरेक्स जो है इकट्ठा होता जाता है। जब एक्सटर्नल सेक्टर पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कि फॉरेक्स रिजर्व में एग्जैक्टली आता क्या क्या है। उसको होल्ड कौन करता है? मोदी जी अपनी तिजोरी में तो लेके बैठे ही नहीं, क्या पता कौन चोरी कर ले, राहुल गांधी चोरी कर ले, आप उधर रात को 2 पैग लगा के अमित शाह ही कर ले। तो किसी सुरक्षित जगह रखना पड़ेगा ना, और आरबीआई की वोल्ट से ज्यादा सुरक्षित कुछ नहीं है। बुझे? हु एक्ट एज अ कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व? आरबीआई। देन देयर इज अनदर फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो, क्या है? अभी तक जो तुमने पढ़ा है उसमें एक चीज रह गई है यहां तक, बताओ क्या पढ़ा है अभी तक? हाँ, मॉनेटरी पॉलिसी। और कोई? ठीक है, और कोई? अरे हो गया ना, बैंकर ऑफ द बैंक। वो बैंकर ऑफ द बैंक में ही आ गया, या कंट्रोलर ऑफ द बैंक में आ गया जनरल फंक्शंस में। मनी सप्लाई, कंट्रोलर ऑफ द मनी सप्लाई और credit money, although you all were right, but this is the correct wording. या तो क्रेडिट मनी बोलो या मनी सप्लाई बोलो, ऑल्दो इन्फ्लेशन वगैरह बात तो एक ही है, मगर आंसर में ये लिखने पे ज्यादा मार्क्स आएंगे। गॉट इट? अब आरबीआई कुछ पब्लिकेशंस भी निकालता है, लिखो हेडिंग, पब्लिकेशंस ऑफ द आरबीआई। ये सब छाप लिया ना? छापने में तो तुम लोग बहुत तेज हो। लो, फिर भी अगर किसी ने, भाई बंधु ने नहीं छापा हो, कोई बाकी है तो छाप लो। अब एक मेजर चीजें बाकी हैं। आरबीआई कुछ रिपोर्ट पब्लिश करता है, इसको हम क्या बोलते हैं? पब्लिकेशन ऑफ आरबीआई। हेडिंग लिखो, पब्लिकेशन ऑफ आरबीआई। देयर आर सम रिपोर्ट्स, लाइक फर्स्ट लिखो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको कोई भी डाउट आता है आप चैट में लिख दिया करो, तुमको नहीं, तुम डायरेक्ट पूछ सकते हो। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, दिस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड हाफ ईयरली, ब्रैकेट में लिखो हाफ ईयरली। बता देता हूं, लिखने की जरूरत नहीं है। This is about how our financial sector is performing, या फाइनेंशियल सेक्टर भी नहीं, फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इंडिया, उसकी स्टेबिलिटी कितनी है, हाउ इट इज परफॉर्मिंग, उसके ऊपर कोई इश्यू तो नहीं आया हुआ है। समझे कि नहीं समझे? हाँ, जैसे अगर, कहाँ थे? हाँ, कहाँ? बस लेट हो गए? लेट तो दिख ही रहे हो, मगर थे कहाँ? बस में? ये तो बहाना है। बताओ कहाँ थे? इतनी लेट? 1 घंटा लग गया खाने में? इतनी महंगी जगह मत जाया करो, ठीक है?
यहाँ पे 1 घंटा ऑर्डर देने में लग जाए और थोड़ा कम खाया करो, दोपहर को नींद कम आएगी। ठीक है, आगे से लेट नहीं होना। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बैंक फेल हो जाता है, दैट मीन्स द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया इज इन क्वेश्चन। एक तरह से ऐसे समझो, जितना भी फाइनेंशियल सिस्टम है, इंस्टीट्यूशनलाइज फाइनेंशियल सिस्टम लाइक बैंक्स, उनकी स्टेबिलिटी कैसी है। बैंकिंग सेक्टर ऑफ इंडिया कल स्टार्ट करेंगे, उसमें बताऊंगा कि हाउ डू वी गोज द स्टेबिलिटी ऑफ द बैंक्स। कुछ क्राइटेरिया होते हैं उनके, कैश रिजर्व रेशो, रेपो रेट क्या चल रही है, हाउ एसएलआर उनके पास कितनी है, एनपीए कितना है, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कितना है। समझे कि नहीं समझे? सो दैट्स हाउ वी मेजर द स्टेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर। देन नेक्स्ट रिपोर्ट लिखो, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट हाफ ईयरली। मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट ब्रैकेट में हाफ ईयरली, पब्लिश्ड बाय मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी एमपीसी, पब्लिश्ड बाय एमपीसी। देन मतलब नेम में ही सब कुछ है, क्या है खुद ही समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। इट इज पब्लिश्ड क्वार्टरली, एवरी क्वार्टर, वाला क्वार्टर नहीं, ठीक है, एवरी 3 मंथ इज कॉल्ड अ क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, सो व्हाट डज इट से, इट्स अ सर्वे डन, हाउस होल्ड सर्वे होता है प्रॉपर ये, तो ये बताता है कि आपका कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस कैसा है, कंज्यूमर को दिक्कत कब होगी, इन्फ्लेशन। बुझे, हाउ प्राइसेस आर गोइंग अप, हाउ जनरल परसेप्शन इज देयर कि महंगाई ज्यादा तो नहीं बढ़ गई है। गॉट इट? नेक्स्ट रिपोर्ट लिखो, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस सर्वे ऑफ, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस सर्वे ऑफ हाउस होल्ड। ये भी कितने दिन बाद आएगा, क्वार्टरली। नाम में ही पता चल रहा है, सर्वे है किसका, हाउस होल्ड का। क्या ये तो प्रॉपर इन्फ्लेशन को देखने के लिए ही है, उससे पहले तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस वगैरह कुछ देख रहे थे, और भी चीजें थी, इसमें तो प्रॉपर इन्फ्लेशन ही देख रहे हैं। नेक्स्ट, रिपोर्ट ऑन, रिपोर्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हाफ ईयरली। रिपोर्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हाफ ईयरली। नेक्स्ट, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स डीपीआई, पेमेंट इंडेक्स, इनमें से कोई भी न्यूज के अंदर आए, उस न्यूज को अच्छे से पढ़ना है, और कुछ काम की बात लगे जो कि तुमको लगना मुश्किल है, मगर लगे, अलग से कहीं पे लिख लेना। इट इज वेरी यूजफुल इन मेंस, डायरेक्ट यू कैन कोट फ्रॉम दिस सोर्सेस, पर ब्रैकेट में लिखना नहीं है, आरबीआई की ये वाली रिपोर्ट है, उससे तुम्हारे मार्क्स एक रिपोर्ट लिखने पे हाफ मार्क्स बढ़ जाएगा। ठीक है, कुछ और ना आए तो ऐसे ही लिख देना, पर ये समझ में आ जाएगा ना क्या लिखना है, वो तो इतने तो समझदार आई थिंक अब हो गए हम लोग, तो दैट्स हाउ यू इंक्रीज योर मार्क्स। बस इतना ही हो गया, ये आई थिंक ईयरली ही निकलता है। इट्स अबाउट
हाउ डिजिटल पेमेंट इज परफॉर्मिंग इन इंडिया, एंड स्टेट वाइज भी निकलता है, अडोप्शन कितना है, हाउ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इज देयर। अब नेक्स्ट लिखो, एक्सपेंडिचर ऑफ आरबीआई, आरबीआई का एक्सपेंडिचर कहां कहां है, क्या लगता है कहां है, कहां जाता है आरबीआई का पैसा? बैंकों में। बैंकों को ऐसे लगता है फ्री में पैसे दे देते हैं? लिखो तुम, बकवास कर रहे हो। फर्स्ट लिखो, प्रिंटिंग ऑफ द सब्सिडी, आरबीआई किसी को सब्सिडी वगैरह नहीं देता, गवर्नमेंट की तरफ से आता है, वो गवर्नमेंट के अकाउंट से जाता है, आरबीआई के अकाउंट से नहीं जाता। ठीक है, आरबीआई प्रॉपर ऐसे प्रोफेशनल है वो, ऐसे नहीं कि मोदी जी की तरह दयालु हैं, दयालु नहीं है, दे डोंट केयर एंड दे वर्क्स अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ द इकोनॉमी, एंड प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी डज नॉट केयर अबाउट सेंटिमेंट्स। ठीक है, उनको फर्क नहीं पड़ता, वो कोई सब्सिडी वगैरह नहीं देने वाले, वो ओवरऑल लार्ज टर्म, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इंपैक्ट देखते हैं और उसी तरीके से काम करते हैं। तो फर्स्ट लिखो, प्रिंटिंग ऑफ द करेंसी नोट्स, पेपर मंगवाना पड़ेगा ना, प्लेट्स वगैरह आएंगी, शाही लगेगी, फिर लेबर खर्चा आएगा, जो भी प्रिंटिंग ऑफ द करेंसी नोट्स, उसमें पैसा जाता है। नेक्स्ट, सैलरी ऑफ इट्स स्टाफ, एंड थर्ड, गिविंग कमीशन टू banks and primary dealers, giving commission to banks and primary dealers for undertaking transactions, on the behalf of government. Got it? अरे थाम लो इसको। नेक्स्ट लिखो, इनकम ऑफ द आरबीआई, हाँ मतलब वो भी लिख लो, तो उससे ज्यादा वो कमा लेता है। हाँ, एक्सपेंडिचर में आएगा अगर इंटरेस्ट पे कर रहा है तो। हाँ, थर्ड वाले पॉइंट का एग्जांपल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिक्योरिटी बेची, वो बेचने का काम कई बार कौन करता है, बैंक्स करते हैं, कोई ट्रांजेक्शन ऑन द बिहाफ ऑफ बैंक एक्सेप्ट करते हैं, उसके बेस पे कमीशन देते हैं। मोदी जी थोड़े ना स्टॉल खोल के बैठेंगे, क्योंकि बैंकिंग का नेटवर्क हर जगह है ना, वहां पे आरबीआई की कोई ब्रांच है, आरबीआई के तो एक ब्रांच और 4 जोनल ऑफिस है। ठीक है, तो कुछ कमीशन तो देंगे ना। नेक्स्ट लिखो, इनकम ऑफ द आरबीआई, फर्स्ट लिखो, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज खरीदने और बेचने से कैसे इनकम हो सकती है, बताओ? कि अगर हमने डॉलर 50 रुपए में खरीदा और बाद में उसकी कीमत 60 हो गई तो डॉलर, ग्रेट, आज खरीद लिया 50 रुपए का था, कल डॉलर कितना हो गया, 70 रुपए का हो गया, 20 रुपए बच गए ना, वो क्या है, इनकम। हाँ, क्या, हाँ हाँ, और किसकी बता रहा। नेक्स्ट लिखो, इनकम फ्रॉम
ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये बताऊंगा क्या होता है। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दैट आरबीआई होल्ड। नेक्स्ट, रिटर्न फ्रॉम फॉरेन करेंसी इन्वेस्टमेंट्स। ये वाला पॉइंट ऑफ पॉइंट सेम ही है। स्पेसिफिकली इन्वेस्टमेंट करती है आरबीआई, ये अलग है, ये डेली ऑपरेशन से होता है। यहाँ पे आरबीआई की इच्छा नहीं है पैसे कमाने की, हो जाती तो मतलब आरबीआई की इच्छा होती है फॉरेन एक्सचेंज। है। बिल्कुल, समटाइम्स इट इन्वेस्ट इन फॉरेन करेंसीज, गॉट इट। फोरेक्स buying and selling is done according to the needs। हाँ रुक जाओ, ठीक है। जब कोई आप डॉलर बेचोगे, आरबीआई भाग भाग के थोड़ी ना खरीद रहा है, कोई देने जाएगा इसको। बट whenever you are doing the investment in any foreign currency, that is according to your own will, you don't need to invest there, but you are doing for specifically for returns, that's a different thing। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। रिटर्न फ्रॉम lending to banks for short term। and return from seigniorage। seigniorage क्या होता है? कॉस्ट लग रहा है, कम लग रहा है, जैसे 500 रुपए का नोट को प्रिंट करने में 10 रुपए लग रहा पैसे कहाँ से आ गए? है, बाकी जो हुआ इसी पैसे बच गया, 500 करेंसी को प्रिंट करना। सही कह रहे हो, उसके आगे की बात पूछ रहा हूँ, बचा क्या? 500 का नोट प्रिंट किया, जो खर्चा लगा उसमें बाकी वैल्यू मेरे पास बच गया। वैल्यू इज कॉल्ड seigniorage। आपने क्या नोट छापा? 100 रुपए का नोट छाप दिया। 100 इज माई फेवरेट नंबर। आपके क्या केस ने प्रिंट किया, प्रिंट करने में आपका कुछ क्या लगा? कॉस्ट लगा। कॉस्ट कितना था? 10 रुपीज। बट बाय प्रिंटिंग द नोट यू हैव क्रिएटेड अ वैल्यू। कितने की? 100 रुपीज। अब ये जिसको भी दोगे उससे 100 रुपी वैल्यू लोगे आप, कुछ ना कुछ तो लोगे ही। दैट वैल्यू, द रिमेनिंग डिफरेंस इज कॉल्ड 90 रुपीज का डिफरेंस बच गया ना, ये क्या है? सीनियर्स। गॉट इट? नहीं समझे? आरबीआई से पैसा लेती है, बिल्कुल, अगर पैसे छपवाती है तो ठीक है। whenever RBI is printing the money, it is investing a cost 10 रुपए, it is investing 10 rupee and creating something of value of 100 rupees। that means it has created 90 rupees out of thin air। वो 19 रुपए की वैल्यू किसके पास रहेगी? आरबीआई के पास। ठीक है, ऑलवेज 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 जब से आरबीआई बना है तब से इनकम ऑफ द आरबीआई
is always greater than expenditure. Specifically from seigniorage. है ना? अब ये करेगी क्या आरबीआई? आपके पास तो बहुत पैसा हो जाएगा। पैसा गवर्नमेंट पार्टी सरप्लस का करेगी क्या? दिमाग लगाओ अपना, थोड़ा शांत करो, बताओ। तुम आरबीआई हो, क्या करोगे तुम इस पैसे का? इन्वेस्ट करेंगे, उससे भी पैसा आएगा, फिर कहां लेके जाएंगे? पब्लिक सर्विसेज में आरबीआई को कोई पब्लिक सर्विस का काम करते हुए देखा है? गवर्नमेंट को पैसे देंगे, क्यों देंगे? आपके तो पैसे छापते थे। बिकॉज गवर्नमेंट इज द ओनर ऑफ द आरबीआई। अगर आरबीआई जैसे पहले था, would have been a private entity, so that amount, that money would have been gone to its shareholders. Now the only shareholder of the RBI is Government of India. It has to transfer that money to the, जो बच गया इसको क्या बोलते हैं? सरप्लस। Surplus need to be transferred to Government of India. Why? Because Government of India is the owner of, entire shareholding is owned by Government of India. इतना ट्रांसफर करें, है कि नहीं? है कि नहीं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या चाहेगी? पूरा। क्यों? हाँ, यस। थोड़ा क्रिमिनल माइंड से सोचो ना। लालची, लालच का करेंगे क्या? जेब में भाग तो नहीं सकते, कैग देख लेंगे उनको, बट इन द एंड दे कैन डू एक्सपेंडिचर फ्रॉम बजट। नई नई स्कीम्स लेके आएंगे, और नहीं तो अपने वोटर्स को ही बांट देंगे, अगली बार वोट मिल जाएंगे, है कि नहीं? से लाडो लक्ष्मी योजना है, यहाँ पे कौन सी थी? लाडली बहन योजना। ऐसे ऐसे भाई बहन को दे रहे हैं तो भाई को भी दे देंगे, क्या दिक्कत है ना? वोट तो पक्के हो गए ना, दे कैन रिमेन इन पावर फॉर एवर। सो गवर्नमेंट विल ऑलवेज वांट दैट एंटायर सरप्लस should be transferred to Government of India. Should the RBI do it? Why? Yes. एक प्रॉब्लम हो सकती है इससे, क्या? It can have inflationary effect, और और क्या हो सकता है? वैल्यू डिप्रिशिएट होगी, मनी की वैल्यू डेप्रिशिएट होगी। क्यों? जैसे हो गई इन्फ्लेशन की वजह तो से। एक ही बात लिख दी ना, कान को ऐसे पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो, मैं इसका आंसर नहीं बता रहे हूँ, एग्जैक्ट पॉइंट बताओ, कॉन्क्रीट पॉइंट। करप्शन, करप्शन कैसे होगा? प्रोडक्शन कम होगा, इनकम कैसे? डिमांड बढ़ेगा इन्फ्लेशन की वजह से। तो पैसे तो बांट रहे हैं ना, क्या दिक्कत है? गवर्नमेंट सब्सिडी दे देगी, ये कोई पॉइंट नहीं हुआ। और बताओ। हाँ, अरे एक ही बात है, कितनी बार बोलोगे? इन्फ्लेशन हो ही क्यों रहा है? क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ रहा है। और भी बताओ, आरबीआई की और फंक्शन देखो, वहां से पॉइंट निकलेगा। आरबीआई की पब्लिकेशंस देखो, वहां से पॉइंट निकलेगा। रख के क्या करेंगे? सारा सरप्लस ले लेंगे तो अगर इमरजेंसी में चाहिए तो वो सेविंग के लिए भी रख सकते हैं आरबीआई। इमरजेंसी किस टाइप की?
फाइनेंशियल इमरजेंसी। कैसी फाइनेंशियल इमरजेंसी? बड़े बड़े शब्द मत बोलो, बात बताओ। फोरेक्स रिजर्व, फोरेक्स रिजर्व डॉलर थोड़ा ना दे रहे हैं, डॉलर तो रखे हैं। बोलो बोलो, अरे कोई तो बोल दो। यस, कोई बैंकर का लास्ट रिजोर्ट था नहीं, किसी बैंक खतरे में आ गया, किसी बैंक की स्टेबिलिटी है, कहां जाएंगे वो? आरबीआई के पास। पैसा दे दो। आरबीआई कैसे देगी पैसा अगर सब कुछ ट्रांसफर कर दिया तो? दे नीड टू हैव सम रिजर्व्स। और क्या चाहिए उनको? दे नीड टू मेंटेन मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। They need to control the मनी सप्लाई। बात वही है, लेकिन ऐसे ऐसे पॉइंट लास्ट में लिखे जाते हैं। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? फाइनेंशियल इमरजेंसी किस टाइप की इमरजेंसी? एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम को स्टेबलाइज करना भी इनका काम है। ठीक है, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करना भी इनका काम है। अगर सब कुछ ही गवर्नमेंट को दे देंगे तो क्या पता कल ही हो जाए, आज दिया कल ही हो गया, फिर कहां से जाएंगे? वापस मोदी जी के पास जाएंगे? मोदी जी नहीं देने वाले हैं। सही नहीं समझे? अरे समझे कि नहीं समझे? तो दीज आर द थिंग्स दैट नीड टू बी मेंटेन्ड। हाँ रिजर्व से हाँ, का कितना पार्ट उनके खुद के इनकम से होता है? सब खुद की है। वो जो मतलब आरबीआई तो बैंक से भी लेती है ना पैसा, ये हमको दो। वो बस वो थोड़े टाइम के लिए लेते हुए टू मेंटेन द मॉनेटरी पॉलिसी, मनी सप्लाई। डजंट नीड मनी। Yeah, they can, but RBI does that to maintain the money supply, required money supply. RBI doesn't need money, उसके पास ऑलरेडी बहुत है। RBI does that. हम बोलते हैं कि RBI can take loan from the banks. Why would RBI need loans? RBI can print money. वो अलग है, उसका कुछ नहीं करना, वो ट्रांसफर नहीं करना, वो देना भी पड़ सकता है कभी भी। ठीक है, वो नहीं, वो अलग है, वो उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हम। वो तो आरबीआई को वैसा का वैसा ही रखना पड़ेगा। आरबीआई कैन डू नथिंग अबाउट दैट। पढ़ेंगे अभी, इतना आगे मत भागो, अभी यहाँ पे समझो। समझे कि नहीं समझे? आरबीआई क्या चाहता है? ज्यादा से ज्यादा इन चीजों पे फोकस करूं, मतलब कम से कम ट्रांसफर करूं, है ना? है कि नहीं? गवर्नमेंट क्या चाहता है? सबसे ज्यादा टसल होगा कि नहीं होगा? यस, इट इज बाउंड टू हैपन। देयर इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। क्या ये? नहीं, ऐसे थोड़ा, अगर उनको फोन में बात करनी, बाहर जाके बात कर लो। ठीक है, तो द कॉन्फ्लिक्ट इज बाउंड टू हैपन, स्ट्रक्चरल इशू है ये। दैट्स व्हाई, बिकॉज पॉलिटिशियंस आर पॉलिटिशियंस, द मैक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द country, of the state, cannot be left to the politicians, at the mercy of politicians. We need an independent RBI. Got it? समझे कि नहीं समझे? We need an independent RBI. इसीलिए आरबीआई के गवर्नर को इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। That's why when Urjit Patel resigned under the pressure of the government, यही इशू था।
ट्रांसफर ऑफ मनी, ठीक है। आरबीआई गवर्नमेंट वांटेड उनको स्कीम चलाने दी, गवर्नमेंट वांटेड कि पैसे दे दो भाई, आरबीआई ने मना कर दिया। आरबीआई का गवर्नर कौन था? उर्जित पटेल, ही वाज द डिसाइपल ऑफ रघुराम राजन। उनका तो नाम सुना ही होगा ना, आर्टिकल आते रहते हैं अगेंस्ट गवर्नमेंट, ठीक है। सो ही डिक्लाइंड, देयर वाज अ लॉट ऑफ टसल, इंटरनल टसल, तो ये क्लियर है सबका कि एग्जैक्ट टसल थी। he denied, he said that RBI needs to maintain the macroeconomic and financial stability of the country. We cannot play with this. पॉलिटिशियन चाहे कोई भी हो, कोई भी पार्टी से हो, इट डज नॉट मैटर, उसका प्राइमरी इंटरेस्ट क्या है? टू सर्व हिज वोटर। उसने प्रोमिस किया होगा ना 14-14 लाख, 15-15 लाख आ जाएंगे सबके खाते में, कहीं से तो लेके आएगा कि नहीं? लोगों, पॉलिटिशियंस का काम डेमोक्रेसी मेंटेन करना है, क्या है? he is elected from the people, he needs to serve the people, he needs to fulfill the promises he made to the public, so they will do it. बाद में देखा जाएगा जो होगा, मगर ये इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन होना जरूरी है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैन नॉट बी लेफ्ट टू द मर्सी ऑफ द पॉलिटिशियंस, ठीक है। तो कुछ कमेटीज बनी है बीच में, बहुत सारी कमेटीज, मालेगाम कमेटी, ठीक है, 3-4 कमेटी, वो सब पढ़ लेना, कुछ नहीं, उनका नाम बस देख लेना, कोई काम की नहीं। दैट इज अकॉर्डिंग टू द व्हाट, हाउ मच मनी इट नीड टू बी ट्रांसफर्ड, दैट मीन्स कि रिजर्व रखना कितना है। मान लो कि मेरे पास 100 रुपए है, 100 में से मैं कितना रिजर्व रखूं और कितना मैं ट्रांसफर करूं, ये सब कमिटीज बनती रहती हैं। फिलहाल जो यू कैन से सिनेरियो है, अकॉर्डिंग टू मालेगाम कमेटी, इट इज दैट कंटिजेंसी जो है उसका 1.5 टाइम्स रख लो, रिक्वायरमेंट जो है कंटिजेंसी इन्होंने खुद से कैलकुलेट की हुई है, उसका 1.5 टाइम रख लो, बाकी दे दो पूजे, बस यही है। अब बात आती है इंडिपेंडेंट ऑफ आरबीआई। आरबीआई के गवर्नर के पास इनफ पावर होती है, he does not come under the pressure of anyone, but there are system in place, structures, that in the end, who is the owner of RBI, who is responsible to the people? आप कल को जाके आरबीआई के गवर्नर का गला नहीं पकड़ सकते, प्रधानमंत्री का पकड़ सकते हैं, तो उनका नहीं सकते, बट इन द एंड समझो बात को, because he's yours to do whatever you want to do, he's elected from you, he's accountable to you, he's responsible to you. Governor is not accountable to you, governor is not responsible to you, he is responsible to the government, he is accountable to the government, government is accountable to you. ऐसा भी नहीं कि खुला ही छोड़ दे, है ना, अथॉरिटेरियन हो गया तो पता नहीं लोग क्या करने लग जाए। Why do we choose democracy? Because we believe in wisdom of ordinary people. We don't want autocrats. हमें पढ़े लिखे लोग ही नहीं चाहिए, बस जो मन में आया वो करते रहेंगे। We need system and structures in the place so that government, if required, although the RBI should be acting independent of the government, it should be free from politicization. But if need arises, there should be systems in place where the government can supersede RBI, can take control of the RBI. So there are systems already in place. ऐसा आपको नहीं लगता, पहले से लोगों को लगा था। There are systems, तो लिखो factors hampering
ऑटोनॉमी ऑफ द आरबीआई, जैसे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इवन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को भी इम्पीच करने का प्रोविजन है ना, चाहे कोई भी हो, हटाना तो पड़ सकता है ना, क्या पता कितना खराब आदमी निकल जाए। देयर शुड बी अ सिस्टम इन प्लेस। लिखो फैक्टर्स हैम्परिंग ऑटोनॉमी ऑफ द आरबीआई। फर्स्ट लिखो सेक्शन 30, सेक्शन 30 of the RBI Act allows the government to supersede the RBI Central Board. Next लिखो section 58 of the Banking Regulation Act, 58 circumscribe the power of Central Board to make regulations only with previous sanctions of the सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सब बातें मेंस की लिखवा रहा हूं, रेयरली की प्रीलिम्स में पूछे। टू मेक regulations only with the sanctions of central government। नेक्स्ट लिखो section 7 of BRI states that central government can give any direction to the central bank after consultation with the RBI governor इन इन्वर्टेड कोमा में लिखो पब्लिक इंटरेस्ट, लोगों की भलाई के लिए जो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। गॉट इट। चले आगे। इसी हिसाब से आरबीआई खत्म। अब नई नई बातें सीखते हैं। अब आते हैं, हाँ बोलो। गवर्नमेंट उसमें वो सब नहीं होता। नेक्स्ट लिखो गवर्नमेंट पॉलिसी। होगा होगा हाँ, फिर भी होगा। गवर्नमेंट पॉलिसी चैप्टर का नाम लिखो मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी हो, टू टाइप की गवर्नमेंट पॉलिसी होती है इन इकोनॉमिक सेंस। फर्स्ट इज फिस्कल पॉलिसी, सेकेंड इज मॉनेटरी पॉलिसी।
ठीक है, बाकी भी और सारी बहुत सारी पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी वगैरह वगैरह, बट वी आर गोइंग टू डील विथ स्पेसिफिकली मॉनेटरी पॉलिसी। देखो व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी, व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? देखो इट इज ए मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी टूल। अरे यहां नहीं, नीचे लिख लो, इतना भी पेज बचा के क्या करोगे। इट इज ए मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी टूल used by the central banks used by the central banks to influence money supply in the economy, money supply in the economy for the desired macroeconomic objectives। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। कि भाई एक टूल है मॉनेटरी पॉलिसी, किस चीज के लिए? मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए। क्यों करना है मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस? सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं, मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। तो लिखो क्या है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। फर्स्ट पॉइंट लिखो, एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज accelerate the growth of the economy। हाँ, सेकेंड पॉइंट लिखो, टू मेंटेन द प्राइस स्टेबिलिटी। इसके ब्रैकेट में लिखो इन्फ्लेशन, तुम्हारा फेवरेट। टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, ब्रैकेट में लिखो इन्फ्लेशन। थर्ड, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। फोर्थ, स्टेबलाइजिंग द एक्सचेंज रेट। ठीक है, जैसे यहां पे दो टाइप का होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन। ऐसे यहां पे दो टाइप का है, क्या? इंटरेस्ट रेट एंड मनी सप्लाई। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट, अर्लियर monetary policy was controlled by the sole authority of RBI। by the sole authority of RBI। नेक्स्ट पॉइंट, अब मोदी जी आए हैं तो कुछ तो अलग करेंगे ही ना। लिखो, इन 2016 गवर्नमेंट अमेंडेड या पार्लियामेंट अमेंडेड
RBI Act 1934. To set up इन्वर्टेड कोमा में लिखो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC. ठीक है, अब इसमें करते क्या है हम MPC में, एक तो अब कुछ तो करेंगे ना, हर चीज तो MPC कंट्रोल नहीं कर सकती. तो व्हाट डज इट डू? इट सेट अप द इन्फ्लेशन टारगेटिंग. टारगेट बनाती है किसके? इन्फ्लेशन टारगेटिंग के. कैसे? ये बोलती है कि भाई नेक्स्ट 5 ईयर के लिए इन्फ्लेशन का जो टारगेट है ये होगा. ये किसको बता देती है? RBI को क्या मिल गया? टारगेट मिल गया. गॉट इट? नाउ RBI विल यूज नेसेसरी टूल्स, बिकॉज इन द एंड एक्सपर्ट कौन है इसमें? RBI. बचपन से काम करता है वो. ठीक है, necessary tools to achieve this target. ठीक है, MPC doesn't tell or doesn't set up the target of money supply. ऐसा नहीं बोलती कि इतने करोड़ मनी होनी चाहिए मार्केट में, वो सब नहीं. दैट इज अ नेचुरल टूल, दैट इज अ नेचुरल फिनोमेना. It only tells the inflation target, that you have to maintain this much inflation in the country, and the target would be for 5 years. ठीक है, अब ये जो एग्जिस्टिंग टारगेट है वो क्या है? 4 ± 2. इसलिए क्या बोलते हैं इसको? फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग. गॉट इट? एंड इन्फ्लेशन तो टारगेट करते हैं, दैट मीन्स वी आर यूजिंग एनी इंडेक्स, है कि नहीं? कौन सा इन्फ्लेशन? WPI, CPI, क्या? ठीक है, लिखो. इन्फ्लेशन टारगेट्स are set up by the center, are set up by the center in consultation with the RBI. For the period, next point लिखो, for the period for the period 2021 to 25. अभी नए टारगेट सेट होंगे बट हैं वही रहने हैं. For the period 2021 to 25, inflation should be kept at the range of 4 ± 2. 4 ± 2. Next point. Headline. Next point. Headline. CPI has been chosen as a key indicator.
MPC, the central government with consultation with RBI. नेक्स्ट अब लिखो MPC, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का स्ट्रक्चर क्या है? देयर आर 6 members. 6 members are there in MPC. 6 means 3 from, अरे कितनी बातें करोगे, RBI and 3 from गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Got it? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मेंबर आएंगे दैट वुड होल्ड ऑफिस फॉर अ 4-year period and there would be no reappointment. और ये MP MLA वगैरह कुछ नहीं होते, कोई और बनाया जाता है। Got it? समझे कि नहीं समझे? And this 6-member committee is headed by गवर्नर। कौन हेड करेगा? गवर्नर। समझे कि नहीं समझे? 3 मेंबर है ना, इन्हीं में से है गवर्नर। ऐसा नहीं कि गवर्नर और 3 अलग से हो गए, फिर तो 7 हो जाएंगे ना। 6 मेंबर्स एंड कोई भी मीटिंग है उसका कोरम होता है ना। अरे जैसे पार्लियामेंट का कोरम होता है कि मिनिमम इतने मेंबर प्रेजेंट हो, ओनली देन द मीटिंग कैन स्टार्ट। सेम मैनर दिस मीटिंग कैन स्टार्ट ओनली विद 4 members. गॉट इट? ऐसा ना हो कि आरबीआई के 3 मेंबर आके अपने मीटिंग करके चले गए, समझे, या गवर्नमेंट के 3 मेंबर आके मीटिंग करके चले गए। गॉट इट? ये समझे कि नहीं समझे? चेयरपर्सन कौन होगा? अब तुम्हारे दिमाग में एक नेचुरल क्वेश्चन आना चाहिए, 3 एक तरफ और 3 एक तरफ, फैसला कैसे होगा? अगर ऐसा होता है, देयर इज अ टाई इन एनी डिसीजन, द गवर्नर विल गेट अ कास्टिंग वोट टू ब्रेक द टाई। Quorum वाला वापस से repeat. Quorum means whenever there is a meeting, for example, this is a meeting. So minimum how much members should be present in the meeting so that I can start the meeting. ऐसा समझो, मेरे को क्लास स्टार्ट करने के लिए कुछ मिनिमम स्ट्रेंथ तो होनी चाहिए ना। पता चला 1 पर्सन आया और मैं अकेला उसको पढ़ा के चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट आने चाहिए, ओनली देन शुड आई स्टार्ट द क्लास। सेम मैनर विद MPC, उसको क्या बोला जाता है? कोरम। तो मिनिमम 4 मेंबर होने चाहिए मीटिंग में, ओनली देन द मीटिंग कैन स्टार्ट, अदरवाइज इट कैन नॉट स्टार्ट। दैट मीन्स अगर स्टार्ट होती तो इलीगल है, उसका डिसीजन विल नॉट बी हेल्ड वैलिड, इट वुड बी इनवैलिड। गॉट इट? बात समझ में आई? ये थी MPC की कहानी। अब ये काम कैसे करती है? काम क्या है इसका? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का क्या काम है? इन्फ्लेशन को डिसाइड करना। अब इन्फ्लेशन को डिसाइड करना एक तरह से मॉनेटरी मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। किसको टारगेट दे दिए इसने? अब RBI क्या करेगी? RBI के पास कुछ टूल तो होंगे ना। अरे होंगे कि नहीं होंगे? मीटिंग कितने बार, 4 बार होता है या 6 बार? 4 बार ईयर में, 4 हर क्वार्टरली मीटिंग होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट, अच्छा एक बात बताओ, MPC की मीटिंग 4 बार होती है और रिपोर्ट कितने टाइम में आती है?
पढ़ो, पीछे पब्लिकेशन लिखवाया था ना मैं। हाफ ईयरली, दैट मीन्स 2 मीटिंग हो जाएंगी, देन ओनली द रिपोर्ट वुड बी पब्लिश्ड। गॉट इट। अब आता है टूल्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। जो आरबीआई के पास कौन से टूल्स हैं क्रेडिट कंट्रोल के? चले समझे? अब 2 तरीके के टूल्स हैं, एक क्वांटिटेटिव, एक क्वालिटेटिव। नाम से क्या समझ में आ रहा है? यहां पे मैं क्या कंट्रोल कर रहा हूं? क्वांटिटी, मतलब नंबर, नंबर ऑफ द क्रेडिट, टोटल मनी सप्लाई का नंबर कितना है। बात समझ में आई? इसको ये बात समझ में नहीं आई। यहां पे मैं क्या कंट्रोल कर रहा हूं? क्वालिटी। व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटी? यहां पे मैं हूं ठेकेदार आदमी, इन सीट जुड़नी चाहिए। दैट मीन्स आई ओनली केयर अबाउट हाउ मच मनी सप्लाई इज देयर इन द मार्केट। आई डोंट केयर इफ इट्स विद द richest 5 or the bottom 5, the bottom 50%. I does not care about it. I only care about how much money is in the market, amount of the money. किस चीज से फर्क पड़ता है मेरे को यहाँ पे? अमाउंट से, है कि नहीं? अरे समझे कि नहीं समझे? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्रेडिट किसको जा रहा है। जब तक क्रेडिट जा रहा है, क्रेडिट जाना चाहिए मार्केट में, मतलब लोन जाना चाहिए मार्केट में। लोन जाएगा तभी तो क्रेडिट मनी जनरेट होगी कि नहीं होगी? ओनली देन द मनी सप्लाई विल इंक्रीज और डिक्रीज, है कि नहीं? सो आई ओनली केयर अबाउट द अमाउंट, आई डू नॉट केयर अबाउट whom it is being given. Got it? समझे कि नहीं समझे? यहां पे मैं अमाउंट नहीं देख रहा, क्या देख रहा हूं? किसको दी जा रही है। मुझे किस सेक्टर को दी जा रही है? किस सेक्टर को दी जा रही है? कौन से ग्रुप को दी जा रही है? समझे कि नहीं समझे? कौन सी डेमोग्राफी को दी जा रही है? सारी अंबानी अडानी को तो नहीं दे दिया, मतलब स्टूडेंट को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, फार्मर को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, SC ST को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, विमेन को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, एंड टेक्सटाइल सेक्टर को जा रहा है, प्राइमरी सेक्टर को जा रहा है, सेकेंडरी सेक्टर को जा रहा है, टर्सरी सेक्टर को जा रहा है। कहां जा रहा है ये पैसा? दैट वुड बी कंट्रोल्ड अंडर क्वालिटेटिव टूल्स। यहां मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मनी जानी चाहिए बस। गॉट इट? किसको ये चीजें क्लियर नहीं है? क्लियर है? चले आगे। अब पढ़ते हैं सबसे पहले क्या? क्वांटिटेटिव टूल्स। कौन कौन से? सबसे पहले है क्या? बैंक रेट। सेकंड LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। फिर क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस और OM। लास्ट में क्या बच गया? रिजर्व रिक्वायरमेंट्स।
ठीक है। LAF में कुछ चीजें हैं, एक एक करके समझेंगे उनको। पहले क्या है, रेपो रेट, सेकंड रिवर्स रेपो रेट, थर्ड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, देन स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी SDF। गॉट इट। रिजर्व रिक्वायरमेंट में दो चीजें, क्या, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी। These are the tools available with the RBI। तो कल को अगर मैं बोलूं कि RBI कैसे मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल कर सकती है, तो तुम कौन क्या क्या बोलोगे, क्वांटिटेटिव एंड गुड, और क्वांटिटेटिव में क्या, सारे टूल। RBI के पास इतने सारे ऑप्शंस, ठीक है, और इसी के साथ RBI खेलती रहती है। ठीक है, यही काम है RBI का, इन्हीं के साथ खेलती रहती है वो बेचारी। गॉट इट। तो सबसे पहले किसको देखें, रिजर्व को देखें, बैंक रेट को देखें, किसको देखें, किसी को भी देख लो, क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले किसको देखें, बैंक रेट को। सिंपल टर्म्स में बोलूंगा, अगर किसी को कॉम्प्लेक्स समझना है वो भी समझ सकता है बाद में। बैंक रेट सिंपली क्या है, रेट चार्ज बाय SBI। कौन बोला, RBI। किसके लिए, फॉर लॉन्ग टर्म लोन्स। ठीक है, बात समझ में आई, विदाउट कोलेट्रल। ठीक है, LAF फॉर शॉर्ट टर्म लैंडिंग। ये बात ध्यान में रखना, LAF के सारे ऑपरेशन आर फॉर शॉर्ट टर्म लैंडिंग। गॉट इट। पता चल गया बैंक रेट क्या है। इन रेट कहीं पे भी आए, रेट का मतलब क्या है, इंटरेस्ट रेट। गॉट इट, बूझे। अब क्या पढ़े, रिजर्व रिक्वायरमेंट देखते हैं। रिजर्व रिक्वायरमेंट में कौन कौन से टूल्स हैं, कैश, रिजर्व रेशियो, एक एक वर्ड काम का है यहां पे, देन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। पहली बात तो पेन रख दो और समझो, दोनों ही जगह क्या है, दैट मीन्स अ पार्ट ऑफ समथिंग बिगर। लेकिन नहीं समझे, अ पार्ट ऑफ समथिंग बिगर, दैट मीन्स इट वुड बी परसेंटेज। इतनी बात समझ गए, समझे कि नहीं समझे। अच्छा, अब और देखते हैं।
अब सबसे पहले किसको देखते हैं, कैश रिजर्व रेशियो को। तो एक तो ये बात ध्यान रखना है कि कैश रिजर्व रेशियो नाम में ही क्या है, दैट मीन्स इट वुड बी मेंटेन्ड इन कैश। ये रिजर्व, रिजर्व का मतलब दोनों क्या है, रिजर्व, दैट मीन्स साइड में रखने पड़ेंगे। क्या हो गया, तुम्हें ही बोल रहा हूं, क्यों देख रहे हो, इधर देखो ना, क्यों बोल रहे हो भाई तुम, आगे से नहीं। रिजर्व का मतलब क्या है, whenever you receive something or the money that you have, you cannot use it entirely, you have to keep some amount of it separate। अगर रिजर्व है दोनों और सेपरेट मनी रखनी है तो अलग अलग क्यों है, एक क्यों नहीं है, अलग अलग लोग रखे होंगे, एक, सही बात बोले, इट इज, किसके पास रखा होता है ये, आरबीआई। कौन रखता है इसको, आरबीआई। ये कौन करता है, बैंक कीप इट। और यस, its purpose is different, cash reserve ratio and the SLR are for two different purposes। ये बात दिमाग में रखनी है, इसीलिए बात अपने आप समझ में आ जाएगी तुमको इसके बाद बात। तो पहले लिखो CRR का पर्पस, मतलब ऊपर जो लिखा हुआ वो भी लिख लेना। CRR का पर्पस क्या है, CRR का पर्पस क्या है, डिपॉजिटर को सुरक्षित करना। डिपॉजिटर्स बोले तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी डिपॉजिट मनी इनटू द बैंक। किसको सेफगार्ड करना है, डिपॉजिटर्स को, डिपॉजिटर्स को या फिर उनके इंटरेस्ट को, है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई, है कि नहीं, अरे है कि नहीं, टू सेफगार्ड द डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट। इसीलिए CRR इज अ परसेंटेज ऑफ TDL या TNDTL, TDL ही बोल दो, टोटल डिपॉजिटेड लिक्विडिटी। मतलब समझे, जितना भी पैसा आया है उसका कुछ अमाउंट, सम अमाउंट ऑफ इट, परसेंटेज ऑफ एंटायर डिपॉजिटेड मनी इनटू द बैंक वुड बी केप्ट असाइड इन कैश विद द, उसको मैं क्या बोलूंगा, CRR। गॉट इट, ठीक है, समझे कि नहीं समझे, गॉट इट। इसका पर्पस थोड़ा सा अलग है, ठीक है। SLR क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। इसका पर्पस क्या है,
इसके दो पर्पस है। एक, बैंक क्योंकि ग्रीडी है, रैशनल है, दे विल इन्वेस्ट इन द एसेट्स विच आर रिस्की। व्हाई? मोर प्रॉफिट, एंड इन द एंड खुद का पैसा तो उनका है नहीं, है ना। आप किसी और का पैसा डुबो दो तो कल को हो सकता है आपकी गर्दन पकड़ के जेल में डाल दिया जाए। किसी बैंकर को आज तक जेल में डालते हुए देखा है? विजय माल्या पैसे लेके भाग गया, विजय माल्या के तो पीछे पड़ गए, पर उसको दिए किसने? उसको कभी पकड़ा? उसकी बात भी चली नहीं। पीएमसी इतना बड़ा क्राइसिस हो गया, किसी ने पूछा कि तुम्हारे बैंक के पैसे गए कहां पे? किसी बैंकर को, किसी मैनेजर को सजा हुई है? बैंकर्स नेवर फेस, नेवर डू। आज तक तो हुआ नहीं है। कोई बहुत ही बड़ा विजिबल फ्रॉड होते एक अलग चीज है, एंड जनरली दे डू इन द एंड। जो सीईओ होते हैं कोई भी, यू कैन से बैंक के, कई बार उनके अंदर क्या होता है ना, उनको सैलरी जो होती है कुछ अमाउंट शेयर्स दिए जाते हैं या प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज दिया जाता है। जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना ज्यादा फायदा। सो दे विल डू व्हाट? रिस्की लैंडिंग। रिस्की लैंडिंग करेंगे तो क्या होगा भाई? अगर तुम रिस्क लोगे तो रिवॉर्ड अच्छा आएगा, बट क्या खतरा है? नुकसान भी हो सकता है। तो कहीं तुम लोग डुबो ना दो, है ना, कहीं तुम लोग डुबो ना दो। इस चीज के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? तुम्हारी इन्वेस्टमेंट सेव करनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई द पर्पस ऑफ एसएलआर इज टू इंश्योर सेफ इन्वेस्टमेंट्स फॉर बैंक्स। ये बात समझ में आई? आई कि नहीं आई? सेकंड पर्पस क्या है? टू मेक श्योर गवर्नमेंट हैव इनफ क्या? बोरोविंग। दूसरा पॉइंट समझने से पहले फर्स्ट पॉइंट को दोबारा समझो। मैंने क्या बोला है? सेफ इन्वेस्टमेंट। सेफ इन्वेस्टमेंट कौन सी बैंक की? अरे इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है? एसेट्स। एसेट्स लाइक, अरे गोल्ड कितना ही खरीद लोगे? लोन्स। लोन्स आर एसेट्स ऑफ द बैंक, क्योंकि उससे पैसा, whatever thing that is not paying you in money or that have the capacity to pay you in money in the future will not be considered asset in the economy. इकोनॉमिक सेंस की बात करूं तो मैं, ठीक है, इकोनॉमिक सेंस में एसेट वही चीज है जो फ्यूचर में आपके लिए मनी जनरेट कर सके। अगर कोई चीज की किसी चीज की कैपेसिटी नहीं है, पोटेंशियल नहीं है, और एक्चुअली में दैट डज नॉट जनरेट मनी इन द फ्यूचर, और दैट you need to be paid, is called liability. तो डिपोजिटर्स है, डिपोजिटर्स का पैसा वापस देना है, वो क्या आपके लिए? लाइबिलिटी है। लोन आपको आना है, वो क्या है? एसेट है, इंटरेस्ट के साथ। ठीक है। जमीन को ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि उसका पोटेंशियल है फ्यूचर में रिटर्न देने का इन द मॉनेटरी सेंस, इसलिए वो क्या है? एसेट। चैरिटी को कभी एसेट नहीं बोलेंगे, हो सकता है सोशल एसेट बोल दें, आजकल न्यू टर्म्स आ रही हैं, है ना। सोशल स्टॉक एक्सचेंज भी आ गया है, एनवायरमेंटल स्टॉक एक्सचेंज भी आ गया है। अगर वो न्यू इकोनॉमिक्स बोलते हैं इनको, कुछ और नहीं तो टर्मिनोलॉजी ही चेंज कर दें।
ठीक है, जो चीज मनी जनरेट नहीं कर सकती या नहीं कर रही वो एसेट नहीं है, बट जो जो कर सकती है, जो फ्यूचर में मनी लेके आएगी, वो क्या है? एसेट। दैट मीन्स लोन्स, है कि नहीं? गवर्नमेंट बैंकर्स इतने खराब हैं, इतने ग्रीडी हैं, इतने रैशनल हैं, दैट दे विल इन्वेस्ट इन रिस्की एसेट्स। रिस्की लोन देंगे वो, उससे हाई प्रॉफिट जनरेट होगा। बट उनका एक प्रॉब्लम है, ड्रॉबैक है, दैट दे कैन डिफॉल्ट। क्या ड्रॉबैक है? रिस्की एसेट्स का क्या ड्रॉबैक है? दे कैन डिफॉल्ट। कौन है जिसको पता है? वो एक बार यहां से चुप रहे, इधर वाले पीछे वाले, आप भी। ऐसा कौन है इस देश के अंदर जो डिफॉल्ट नहीं करेगा, या जिसकी पॉसिबिलिटी ऑफ डिफॉल्टिंग इज लो? कोई अमीर आदमी ही नहीं, अमीर आदमी भी कर सकता है। कौन है तो जिसकी पॉसिबिलिटी ऑफ डिफॉल्टिंग ऑन अ लोन इज मिनिमल, जीरो, नियरली जीरो? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दैट्स व्हाई मेरे को डिफॉल्ट का रिस्क क्या करना है? जीरो। सो व्हाट आई विल डू? आई विल मेक श्योर दैट बैंक्स इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट bonds और बैंक्स गिव लोन्स टू गवर्नमेंट। और क्या होगा? एक और सेफ्टी एज कंपेयर टू अदर थिंग्स, एक और अच्छी इन्वेस्टमेंट है। एक तो ये हो गया, दूसरा तुम अपने घर पे बताओ, सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट क्या लगती है तुमको? और क्या लगता है? अरे हो गया कम्युनिटी, हार्ड कैश। इन सबको बोला जाता है क्या? लिक्विड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। बात समझ आई? वाई स्टैट्यूटरी? चला गया। अब तो पॉलिटी पढ़ ली ना तुम लोगों ने। स्टैट्यूटरी किसको बोलते हैं? हाँ, yes, mandated by an act. SLR is mandated by Banking Regulation Act 1949, and whereas CRR is mandated by RBI Act 1934. Got it? समझे कि नहीं समझे? What is cash reserve ratio? Hard cash. What is SLR? ये तीनों चीजें, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और जीसेक्स, गोल्ड एंड कैश। पर्पज क्या है? सीआरआर का पर्पज है टू सेफगार्ड द डिपॉजिट्स। एसएलआर का क्या पर्पज है? इन्वेस्टमेंट को सेफगार्ड करना, प्राइमरी पर्पज है। और लो रिस्क इन्वेस्टमेंट करवाना, टू मेक श्योर दैट बैंक इन्वेस्ट इन लो रिस्क एसेट्स। गॉट इट? डिफरेंस समझ में आया? सीआरआर कैश है, किसके पास रखेंगे? यहां किसी के पास रखने की जरूरत है? क्योंकि तुम्हारे पास तो बॉन्ड ही ले लिया ना, कैश कहां चला गया? गवर्नमेंट के पास जनरली। सो एसएलआर डज नॉट हैव टू बी केप्ट विद द गवर्नमेंट और द आरबीआई, इट इज केप्ट बाय द बैंक टू देमसेल्व्स। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? जनरली जो सीआरआर होता है वो 4% होता है। इस टाइम पहले ज्यादा था, बिफोर ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी
when privatization was not done, the economy was closed economy. When we were not encouraging the private sector, how do we encourage the private sector? That you invest in the economy. Where will the money come from? They will take loan. Only then they can invest. छापने की मशीन थोड़ा लगा रखे उन्होंने. Got it? They will take the risk, they will take the loan, and they will invest. है कि नहीं? So if we are encouraging the private sector, what will we do? We will reduce the interest rate, as well as we will make sure there is enough credit available to the private sector. वो कैसे अवेलेबल होगा? जब मैं CRR और SLR ही नहीं, रिजर्व रिक्वायरमेंट अगर मेरी बहुत ज्यादा है, कोई भी रिक्वायरमेंट हो, अगर बैंक के पास 100 रुपए आ रहे हैं, कहां से? डिपॉजिट से या कहीं से भी लेके आ रहा है वो, अगर मेरे को रिजर्व बहुत ज्यादा रखने पड़ रहे हैं, कुछ तो मैं रिजर्व रखूंगा दो तरीके से, एक CRR, एक SLR, और बाकी मैं क्या करूंगा? प्राइवेट सेक्टर को तो लैंड करूंगा, करूंगा कि नहीं करूंगा? तो प्राइवेट सेक्टर के लिए इनफ क्रेडिट कब अवेलेबल होगा? जब मेरी रिजर्व रिक्वायरमेंट है कि नहीं? तो ये कब रिजर्व रिक्वायरमेंट डिक्रीज होगी? व्हेन वी डू द LPG रिफॉर्म्स इन द इकोनॉमी. बिफोर दैट द रिजर्व रिक्वायरमेंट वाज वेरी हाई. SLR वाज नियरली अराउंड 40%. अभी इट इज अराउंड 18%. ठीक है. CRR इतना ऊपर नहीं होता. हार्ड कैश रुकवा के क्या करेगी RBI? इन्फ्लेशन होगा, वैसे भी नुकसान नहीं है. इट विल मेक श्योर that you invest in what? Government securities. समझे कि नहीं समझे? समझे बंधुओं? कहां से आता है रिजर्व रिक्वायरमेंट? कहां से रिक्वायरमेंट आती है? दो एक्ट से. CRR is mandated by RBI Act and SLR is mandated by. CRR is kept with, SLR is kept with bank themselves. CRR में what do we keep? Cash. SLR में three things: गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. बात समझ में आई? अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट है. CRR का मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि CRR इज रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट्स, टोटल लिक्विडिटी दैट बैंक रिसीव. दैट मींस टोटल डिपॉजिट का क्या परसेंटेज, रेशियो. Whereas SLR is ratio of NDTL, net demand and time liability. अगर मैं इसको बोलूं तो ज्यादा ज्यादा मैं बोल दूंगा टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी. टोटल डिपॉजिट मींस डिपॉजिट कौन से होंगे? या तो डिमांड डिपॉजिट्स या टाइम डिपॉजिट्स, है कि नहीं? हाँ, उसका क्या है? नेट. कहीं पे भी नेट वर्ड आ जाए दैट मींस समथिंग इज बीइंग रिड्यूस्ड. हियर आई एम रिड्यूसिंग समथिंग. क्या रिड्यूस कर रहा हूं मैं? I am decreasing the interbank loans या क्रेडिट. Why? टोटल में से इंटर बैंक क्रेडिट जो दिया हुआ है वो मैं हटा रहा हूं, बाकी का परसेंटेज आई एम कीपिंग एज SLR. Why? The answer lies in its purpose.
अब बताओ। बोलो। तो टोटल में नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? सीधा इस पे अगर वो ऐड करके आ जाएंगे, आएगा तो जो आदमी वो नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? जो बैंकिंग का पैसा है हम्म वो लेस हो जाएगा। क्यों कर रहा हूँ मैं लेस? किसी बैंक से अकाउंट हो। यस, इट्स ऑलरेडी सेफ, इट्स ऑलरेडी इन द बैंकिंग सेक्टर एंड द फाइनेंशियल सेक्टर। मुझे पता ना मेरे भाई ने लिए कहाँ मार के जाएगा। ठीक, समझे नहीं समझे? तुमसे मनी तुम्हारे पिताजी नहीं, तुम्हारे पिताजी मार के थोड़ा ना भाग जाएंगे, मैं भाग सकता हूँ। समझे कि नहीं समझे? दैट्स वाई इस ये तो ऑलरेडी सेफ अमाउंट है, इसको हटा के जो अमाउंट बचेगी उसका परसेंटेज आई एम कीपिंग एज एल। दैट्स वाई हियर इट इज एनडीटीएल, देयर इट इज टीडीएल। अगर यूपीएससी ने इसके अंदर रिजर्व रिक्वायरमेंट में सबसे टफ क्वेश्चन पूछा तो यही पूछेगी, इसके अलावा कोई क्वेश्चन बनता नहीं है इससे टफ। ये भूल जाते हैं व्हाई इट इज एनडीटीएल एंड व्हाई इट इज टीडीएल, इससे टफ नहीं बन सकता। गॉट इट? ठीक है, अब करें आगे शुरू। क्या हो गया? हमने क्या कर लिया? रिजर्व रिक्वायरमेंट एंड बैंक रेट। क्या शुरू करें? हाँ, बोलो बोलो। नियत हराम दिख रही मुझे तुम्हारी, तुम कुछ भी शुरू नहीं करना चाहते। 10 मिनट बाकी हैं, ठीक है कल ही करते हैं। गवर्नमेंट बैंक रेट में जो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट वो शो करती है। गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट। यस यस, ट्रेजरी बिल्स बोलते हैं उनको। तो जो बैंक रेट है उसमें गवर्नमेंट के भी बॉन्ड्स है। बैंक रेट में नहीं, बैंक रेट में तो बैंक्स के लिए है, वो अलग है। बट वो स्पेसिफिकली शॉर्ट टर्म। बैंक रेट इज अ डिफरेंट थिंग, रेट इज डिफरेंट थिंग। हाँ ये तो रह ही गया, गुड क्वेश्चन। अरे शांत 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 शांत, अच्छा क्वेश्चन मेरे दिमाग से निकल गया था, याद दिला दिया। सीआरआर में आरबीआई इसको कोई पैसा नहीं देगा, इट इज केप्ट विद द आरबीआई, बट आरबीआई डजंट पे एनीथिंग। बैंक विल नॉट receive any interest. Here bank will receive interest, but RBI will not pay this interest because क्या है, how bank will earn the interest or how bank will earn the money in SLR is giving the government bonds. Government bonds will definitely have some interest and gold का money मतलब जो वैल्यू है इट विल इंक्रीज. So yes, bank will receive some interest. Your bank will receive some money. Bank will make some money. So by SLR, generally bank makes money. But by CRR, bank does not make money. Got it? That's why जो ऑफिशियल रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट बॉन्ड्स की वो 18% है. जनरली बैंक कीप मोर देन 18. It keeps around 25% because it is a safe investment. एक और रिक्वायरमेंट है, इफ there is the rate of government bonds increases, that means someone is buying it. ज्यादा लोग गवर्नमेंट बॉन्ड को बाय कर रहे हैं तो मतलब क्या हुआ,
बाकी जगह सेफ नहीं है। समझे कि नहीं समझे? है ना, गवर्नमेंट तो सबसे सेफ है। तो अगर बैंक ज्यादा गवर्नमेंट बॉन्ड्स को बाय करना स्टार्ट कर देंगे, दैट मींस द हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी इज नॉट गुड। दैट मींस पीपल डू नॉट हैव faith in the economy, or it means recession is near। ठीक है, how economists predict the recessions by these kind of indicators, specifically negative yield। बाद में बताऊंगा फाइनेंशियल सेक्टर। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज। इसको सुनो 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 सुनो, शांत शांत। किसी को कोई भी डाउट है आके पूछो, कितना भी सिली डाउट हो, कोई इश्यू नहीं, आज पूछो। घर जाके ये चैप्टर्स पढ़ने हैं नितिन सिंघानिया से, और कोई भी डाउट आता, कोई चीज समझ में नहीं आती, कल आके पूछ लेना। गॉट इट? सेम। TDS माइनस कौन सी इंटर तो कौन बनी ये दोनों मिलके 100 रुपए TDS। एनपीटीएल कितना होता है? ISSCR around it will reduce credit in economy, right? अगर हायर सीआर है, रिजर्व रिक्वायरमेंट हाई होगी तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट कम हो जाएगा, प्राइवेट सेक्टर के लिए उनका हो जाएगा। फेयर होगा तो सेम लेंडिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। सेम, दोनों ही चीजें सेम है। रिजर्व रिक्वायरमेंट, दोनों ही रिजर्व रिक्वायरमेंट है, अलग अलग टाइप का, वो अलग चीज। दैट मींस बोथ विल रिड्यूस द मनी अवेलेबल फॉर द प्राइवेट सेक्टर। हाँ भाई, तुम बताओ क्या बात कर रहे थे? बोला ना क्या होता है, ये बोलते हैं